हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि टीसीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, जितने भी वन डे एग्जाम्स हैं, उनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एक ना एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई वह 1951 में हुई। इनका प्रारूप जो था वो सोवियत संघ की योजनाओं से प्रेरित है। इन योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो कि 1951 से 1956 तक है, जो कि हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। मुख्य फोकस इसमें था कृषि विकास। इसका विकास का जो लक्ष्य था हमने 2.1% था, जो हमको प्राप्त हुआ वो 3.6% था। इसी के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ, जो कि 1952 में शुरू हुआ। इसी के तहत 3 बांध निर्माण किए गए, जिसमें भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पीसी महान लुईस मॉडल पर आधारित है। मुख्य फोकस था औद्योगिक विकास। इसका विकास दर का लक्ष्य जो था 4.5% था, प्राप्त 4.27%। इसके तहत राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जो कि है जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया। भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है रूस की मदद से स्थापित किया गया। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल से है ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया। तो चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक गॉडगिल योजना पर आधारित है। लक्ष्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इसी के तहत 2 युद्ध, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965। सेटअप्स इसके तहत कुछ सेटअप्स लाए गए, जिसमें आईडीबीआई जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1960 में। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो कि झारखंड में स्थापित किया गया। इसका विकास दर का जो लक्ष्य था वो 5.6% था, प्राप्त हमको 2.8% हुआ। इसके बाद योजना अवकाश आया 1966 से 1969 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण, यहाँ पे सफलता लिखा है गलती से, यहाँ असफलता के कारण अध्यक्ष इंदिरा गांधी सरकार ने रुपए के अवमूल्यन की घोषणा की। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 यह रुद्र एलन मॉडल पर आधारित है। उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थिरता प्राप्त करना। इसी के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। इसी के तहत पहली भूमिगत परमाणु परीक्षण इस्माइल बुद्धा भी इसमें परीक्षण किया गया। इसके बाद आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, जो कि डीपी धर मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1975 स्टार्ट किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की स्थापना की गई। आरआरबी की स्थापना की गई, जो 2 अक्टूबर 1975 मुरादाबाद यूपी में। विकास दर का लक्ष्य जो था 4.4% था, जो हमको प्राप्त हुआ 4.8% था। इसके बाद रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक था। तो 1980 में कांग्रेस द्वारा खारिज कर दिया गया और छठी पंचवर्षीय योजना पेश की गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक लक्ष्य था गरीबी को खत्म करके आर्थिक उदारीकरण। नाबार्ड की स्थापना की गई, जो कि 12 जुलाई 1982 में एक्ट 1981 का था, के शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर। विकास दर का जो लक्ष्य था इसमें 5.2% था, प्राप्त हमको 5.7% हुआ। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक
जॉन व माइल्स मॉडल पर आधारित है। फोकस इसमें खाद्य कार्य और उत्पादकता था। पीएम इसमें राजीव गांधी थे। नीली क्रांति, पहली बार भारत में नीली क्रांति मिशन मछली उत्पादन के रूप में शुरू की गई। जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। विकास दर का जो लक्ष्य था वो 5% था, प्राप्त हमको 6.01% हुआ। इसके बाद दो वार्षिक योजनाएं आई। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक पीवी नरसिम्हा राव द्वारा भारत की नई आर्थिक नीति 1991 की स्टार्टिंग हुई। पीएम रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ 1993 से। एलपीजी प्रणाली अपनाई गई। विकास दर का जो लक्ष्य था वो 5.6% था, प्राप्त हमको 6.8% हुआ। इसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक फोकस सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। विकास दर का जो लक्ष्य था वो 6.5% था, जो हमको प्राप्त हुआ वो 5.4% हुआ। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक फोकस अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। 10वीं योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तहत शुरू हुई और मनमोहन सिंह आम चुनाव के बाद 2004 में प्रधानमंत्री बने। विकास दर लक्ष्य 8% था, प्राप्त हमको 7.7% हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक है, उद्देश्य तेजी से और अधिक समावेशी विकास। पीएम मनमोहन सिंह थे। विकास दर का जो लक्ष्य था वो 9% था, प्राप्त हमको 7.9% हुआ। उसके बाद 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक। इसका उद्देश्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। इसके बाद योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अब नीति आयोग के बारे में देखते हैं तो भारत सरकार की प्रमुख नीति निर्माण संस्था है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के रणनीतियां बनाना और सरकार को सलाह देना। नीति आयोग का उद्देश्य देखते हैं। नीतिगत योजनाएं बनाना, सरकार के लिए दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना। सहकारी संघवाद, केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को मजबूत करना। स्थायी विकास लक्ष्यों पर ध्यान देना। विकास को टिकाऊ और समावेशी बनाना। तकनीकी सहायता, राज्यों और केंद्र सरकार को नीति निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। संसाधन आवंटन, संसाधनों का बेहतर और समान वितरण सुनिश्चित करना। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने बहुत ही कम टाइम में पूरा पंचवर्षीय योजना का रिवीजन कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथियों के पास इसको शेयर करिए। थैंक यू।